औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बुरी खबर इंडिया के हिंदू को सुनाना चाहता हूँ। जो तूने मुसलमानों के साथ घिनौना जो है, शयातीन जैसा, रक्कास के जैसा, जानवरों के जैसा, जंगलियों की तरह तूने जो बर्ताव किया इन 5 सालों में, तो अल्लाह ने एक और ऐसी तुझ पे मोहर लगा दी कि पूरी दुनिया से इंडियन वापस जा रहे हैं अगले महीने तक। और इंडिया की गवर्नमेंट प्लेन के टिकटों का जो है, और प्लेन के टिकटें बढ़ भी गए और लोगों को ख़रीदना भी पड़ रहा, और वो जो है सिर्फ प्लेन का अरेंज करेगी अगले महीने तक। कोरोना ख़त्म होगा नहीं मालूम, क्योंकि इंडिया में अब शुरू हुआ फैलना, जबकि अमेरिका में अब ख़त्म हो रहा। अमेरिका में अब ख़त्म हो रहा कोरोना, जून तक रहेगा मगर ख़त्म हो रहा। जिस तरह से 3,000 रोज़ मरते थे, अब नहीं मर रहे। पेशेंट्स भी ज़्यादा नहीं आ रहे अब अमेरिका में। ये है, अब इंडिया में पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, और मुसलमानों पे जो है वो हिंदू मुस्लिम लाए बोल के कोरोना बोले, तो अल्लाह ताला क्या करा, और इंडियंस को घर को भेज दे रहा है इंडिया। इंडिया के 1990 में इसी तरह इंडियन गए थे इंडिया को दूसरे कंट्री से, फॉरेन एब्रॉड से, और योगंडा के वक्त में भी जो है ईदी में इनको निकाल फेंकेंगे बोल के जो है इनको हार्ड टाइम दिया अफ्रीका में। तो इस तरह से ये लोग फर्स्ट कैटेगरी में नहीं रहते पूरी दुनिया में। माइग्रेट होने के बाद में सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी मिलती इनको, चाहे वो मिडल ईस्ट के लेबर क्यों ना हो, ये हिंदू इंडिया के, या तुम जाके अफ्रीका में बस जाओ, जानिसबर्ग जैसे, उसमें भी जो है तुम्हारा मुकाम सेकेंडरी का रहता, इवन इंडोनेशिया, मलेशिया में, या गयाना, वेस्ट इंडीज़ में। तो इस तरह से तुम लेबर कहलाते हो। अब तुम्हारे लेबर इंडिया को वापस जा रहे, चाहे वो डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो या जो भी हो, है तो लेबर, क्योंकि वो तुम्हारा अपना मुल्क नहीं है। तो तुम सिर्फ इंडिया पे जाम कर सकते हो कि ये हिंदू कंट्री हमारा है बोल के तुम लोगों को, पूरी दुनिया को दिखा सकते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे जो बर्ताव है उसके खिलाफ उंगली उठा रही, मगर तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम अंधे हो, अंधे बहरे गूंगे हो, अल्लाह कह रहा है कुरान में। तो ये इंडिया वापस जाएंगे, उसके बाद में करेंसी पे असर पड़ेगा, बिलियंस का फ़र्क पड़ जाएगा इनकम में। ये फॉरेन से, अब्रॉड से भेजते थे हिंदू इंडिया के लिए, या इंडियन मुसलमान भी जो मिडिल ईस्ट में कमाता है। तो बहरहाल इंडिया का जो भी सिटीज़न है, बाशिंदा है, वो इंडिया जाएगा तो एक बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और आमदनी ख़त्म हो जाएगी इंडिया की। ये सबसे बड़ा मार पड़ेगा। बाबरी मस्जिद का अल्लाह बदला लेगा, कश्मीर का बदला ये लेगा अल्लाह ताला कि इसके बाद में इनकी और इकानमी को पहुँच जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसी सूरत बता रहा हूँ जो तुम गौर करने की है। बोरिस जो प्रेसिडेंट है यूके का, अभी पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव हो गया, क्वारंटाइन रहा 2 हफ्ते तक, उसके बाद में अब वो रूल करने के लिए हुकूमत में फिर से आ गया, ब्रिटिश का, यूके का, लंदन, इंग्लैंड का। उसकी एक कमज़ोरी ये है कि वो ख़ानदान की तारीख़ ढूंढने के लिए फ्रांस भी गया, ख़ानदान की तारीख़ ढूंढने के लिए तुर्की भी गया। फ्रांस से उसको जो तारीख़ मिली उसके फोर फादर्स की, ग्रैंड फादर मदर साइड के, उसको गोरे है पूरे वो। और तुर्की का जो मुसलमान है वो वाइट नहीं कहलाता, क्योंकि मिडल ईस्ट के मुसलमान गोरे भी रहते हैं, लोग वाइट नहीं बोलते, सिर्फ यूरोप के लोगों को वाइट बोल लेते लोग। तो तुर्की का जो हमारे जैसा ब्राउन कलर का है, क्योंकि तुर्की के ही हम मुस्लिम से इंडिया में ज़्यादातर, हम हैदराबाद दक्कन के तो खासकर तुर्की बोल के बुलाते हमारे को। इंडिया में अब तक हिंदू तुर्कोडू बोलते, तुर्की हमको आंध्र प्रदेश में तेलुगु में बोलते। तो हमारे जैसे कलर रहते, तो उसका दादा, सगा दादा कुरान हाफिज था बोरिस का, वो भी तारीख उसने देखा, और वहाँ उन्हें कालम लिखता था एक अखबार में इनकलाब के वक्त, 1918 या 28 के वक्त। तो इस तरह इसके पास फादर साइड ग्रैंडफादर मुसलमान है,
और इन्हें अब ब्रिटिश पर रूल कर रहा। गौर करो, इसके फोरफादर में ग्रैंडफादर यानी दादा की तरफ से ये दादा अब दादा क्या बोलना चाहिए, बाबो अजदाजा में वो उसके साइड मदर फादर के उसका ग्रैंडफादर मुस्लिम है, अली कमाल या कमाल अली ऐसा नाम है उसका। अली कमाल तो है पक्का उसके दादा का नाम। और उन्हें हाफिज कुरान ने वो खुद तुर्की जाके हाथ में लेके बताया कि मेरा जो दादा है वो कुरान का हाफिज भी था बताया। और फिर वो फ्रांस गया और मदर साइड की उसके जो रॉयल फैमिली के वो भी मालूम किया उसने। तो एक कमज़ोरी इसकी आमिर खान की तरह है, जो हाल ही में मैं वीडियो में बताया कि आमिर खान की जो है नाना नानी का घर बनारस वाराणसी में था, तो उसकी माँ 10 साल की थी वहाँ तक बच्चे बचपन में, तो वो घर याद दिलाई तो वो ढूंढ के पा लिया। तो उसने भी पुरानी हिस्ट्री ऐसे ही ढूंढा। तो पुरानी हिस्ट्री ढूंढने का एक इंसान में तबीयत रहती, मेरे में भी थी। मैं मेरे अब्बाजान के जो है भाई चचेरे सत्तार चीचा एक ही रह गए थे, तो उनको भी मैं जो है तलाश करने के लिए आंध्रा गया था, तेलंगाना से विजयवाड़ा, ये आंध्र प्रदेश हो गया अब ये। तो इंसान की कमज़ोरी रहती है, हकीकत है। लेकिन मुसलमान इसका दादा है, अब ये यूके पे हुकूमत कर रहा, इसके ब्लड में मुस्लिम बादशाहों का खून है। बोरिस के ओबामा यूएसए में हुकूमत करा, यूएसए का प्रेसिडेंट रहा, ये अफ्रीका का भाई है और ये क्रिश्चियन है ओबामा, और इसका वालिद मुसलमान फादर है। ये हुकूमत करा यूएसए पे, हाल ही की बात। और फिर अल्लाह ताला हमको बताया कि क्रिश्चियनों पे हम 800 साल हुकूमत करें फ्रांस में। देखो अभी इनका ने खुदा नहीं है फ्रांस में। मुसलमान जो है दादा वालिद और बेटा, ये एक मुगल ख़ानदान की पूरी पीढ़ी दादा वालिद और बेटा। अगर आप अकबर बाबर या जो है औरंगज़ेब या जो है हुमायूं या फिर जो है बहादुर शाह जफर तक देखेंगे, या दादा बाप बेटा यहाँ तक के पड़पोता भी जो बोल सकते हैं आप, इस तरह की एक पूरी हुकूमत मुसलमान करा हिंदू पे। और यहाँ 800 साल हुकूमत थी मुसलमान की। इंडिया में भी 800 साल क्रिश्चियनों को बता दिया अल्लाह ताला तुम्हारे पास खुदा नहीं है, इस वास्ते मुसलमान हुकूमत करा। आज भी मुसलमान हुकूमत करके दिखाया। खून अमेरिका में जो ओबामा का फादर का खून मुसलमान का है, और आज भी अल्लाह ताला इसके दादा का खून है मुसलमान का है, अली कमाल करके बोरिस का, ये भी साबित करा। और इंडिया के अंदर पूरी हुकूमत जो एक मुद्दत 7 पीढ़ी जो हुकूमत करी हिजरे के एतबार से वो ये जो है मुगल ख़ानदान था 800 साल। अब यहाँ भी हिंदू का ने खुदा नहीं, ये साबित कर दिया। अब हिंदू को अल्लाह बदला 370 का दिया और बाबरी मस्जिद का दिया, और ये इंडिया के जो है 1990 में भी जो है इनको निकाल दिया गया था पूरी दुनिया से, फॉरेन कंट्री से, एब्रॉड से इंडियंस को। अब ये इंडियन फिर वापस इंडिया को जा रहे हैं। अभी इनकी इकानमी बिलियंस में कम हो जाएगी इनकम में, और फिर इनके पास बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये शौक अल्लाह ने दिया। अब मैं एक तस्वूरी दुनिया बता रहा हूँ हिंदू की। हिंदू बोलता गाय का पेशाब पिए तो सेहत के लिए अच्छा है, बीमारियां जाते। कोरोना से साबित हुआ ये झूठ है। और गाय का गोबर खाने से जो है इनकी बीमारियां जाती, ये भी झूठ है, साबित हुआ। इनके पूरे लीडर सामने आए, ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं वीडियोस। इनका झूठ बोलना और पेशेंट शिफा नहीं पाना आपके सामने आ जाएगी बात। कैसा बोले तो एक बार एक लड़का ब्रिटिश अल जजीरा का या कोई एंकर जो है दूसरे कंट्री को न्यूज़ देने के लिए इंडिया में एक लीडर से, हिंदू लीडर से पूछ रहा आरएसएस बीजेपी के कि योगी जो है ये अगर हमको एक मारे तो हम क्या करेंगे, 100 को मारेंगे बोला मुसलमानों को। बड़ा स्पीच दे रहा हजारों में
हिंदुओं के दरमियान में योगी, तो वो कटिंग बताया लाउड स्पीकर पे, उन्हें बोला हम एक को मारे तो हिंदू पूरे बोले 100 को मारेंगे मुस्लिम को बोल के। तो इस तरह से झूठ इनका सामने आया। इंडिया के अंदर गोबर का गलत है, पेशाब का गलत है, गौ माता नहीं है, माँ नहीं है, ये जानवर है अकॉर्डिंग टू हमारे कटजू जो है बताए उन्होंने, ये इन लोगों का मार्कंडे कटजू ये बताए कि ये माँ कैसे हो सकती है जानवर बोल के। तो वो भी साबित हुआ। ये कोरोना नहीं आता बोला था यूपी का बड़ा लीडर, हमारे कने गाँव है, गाय है, इसकी वजह से हमारे को कोरोना इफेक्ट नहीं होता बोले, वो भी इफेक्ट हो गया, ये भी झूठ निकल गया। और एक झूठ ये निकला कि इनके पास गंगा का पानी पवित्र है बोलते, और ये गंगा का पानी कोई नहीं पी सकता, यहाँ तक कि उन्हें साफ कराना भी चाहे तो अभी तक साफ नहीं हुआ। तो ये भी जो जमजम का मुकाबला करने के लिए झूठ बोले, वो झूठ ही साबित हुआ। क्रिश्चियनों का ने भी होली वाटर है, मगर वो कहाँ का है वो उसकी तारीख मेरे को नहीं मालूम, मगर उन्हें भी होली वाटर है बोलते। ये एक ख्याल से जी रहे, लेकिन खुदा का जमजम से आदमी की बीमारियां जाती है, बीनाई आती है, शुगर जाती है अंदर की, कैंसर जाता है। कई लोग भूखे जब हज करते हैं तो ये पानी पी के जो है पेट भर लेते हैं, ये ग़िज़ा भी है, पानी नहीं बल्कि ग़िज़ा भी है, पेट के लिए एनर्जी देता है। और एक बात ये मशहूर है क्रिश्चियनों में के चर्च में अगर से तुम जाते हो पहली बार तो तुम्हारी दुआएं कबूल होती। अगर कोई मुसलमान या कोई सरदार या कोई हिंदू चर्च में पहली बार जा रहा, क्योंकि सब अपने अपने, कोई मस्जिद को जाता है तो कोई गुरुद्वारे को जाता है तो कोई मंदिर को जाता है, ये तीन में से कोई चर्च को जाके दुआ करे तो ये कोरोना नहीं ख़त्म होगा। ये चैलेंज है, एक ख्याल से इंसान जी रहा। लेकिन कुरान में कुरान का नहीं, लेकिन हमारे उसमें हदीस है, नहीं मालूम है, खाली ये ख्याल है, ये हदीस नहीं है, ख्याल है। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ, हम लोग काबे का पहली बार पर्दा देखते हैं तो जो है दुआ कबूल होती है। बोले मेरा बेटा जो है 8 साल का माँ के पेट में था, 8 महीने का, सॉरी 8 महीने का माँ के पेट में था, 9वां महीना आया तो डिलीवरी हज के वक्त होती बोल के मैं क्या कर रहा था, मेरे साथ बीवी को ले जाने के लिए हज के पैसे भी दे दिया था, पासपोर्ट वीज़ा सब हो गया था, वो कैंसिल करना पड़ा था मेरे को हज को जाते वक्त। तो मैं वहाँ हज पे जाकर कोई और चीज़ नहीं मांगा था, 80 से 90 करोड़ मेरे बेटे के हाथ में मुसलमान होना बोला। अब यही मई में उन्हें जो है 21 का हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 21 साल से ये खाली ख्याल है इंसान का। इंसान हिंदू बोल के जीरा इंडिया में, उसको 800 साल हुकूमत मुसलमान करा, हिंदू हुकूमत नहीं कर सका। हिंदू इंडिया का बादशाह बोल के जीना चाह रहा था, उस पर दादा, उसका बेटा, उसका जो है क्या बोलते दादा, और उसके बाद में क्या बोलते बेटा, बेटे से नवासा, पोतरा भी हुकूमत करके दिखाया मुगल का खानदान। यहाँ खुदा नहीं है बोल के मालूम हो गया। 800 साल हिंदू के पास से हुकूमत ही नहीं थी, सिर्फ मुसलमान का नहीं थी। ये चैलेंज के साथ हिंदू को बता दिया मुसलमान के पास ही खुदा है। क्रिश्चियन के पास, स्पेन में क्रिश्चियनों का कंट्री है, यहूदो जूइश और क्रिश्चियन लड़ लेते थे, यहाँ पर तारीख है। यहाँ पर 800 साल मुसलमान हुकूमत करके जो ये बताया कि अमेरिका के अंदर ओबामा का बाप मुसलमान है और मुसलमान का बेटा हुकूमत करा, ये साबित करा कि 800 साल हुकूमत क्रिश्चियनों का नहीं थी, सिर्फ मुसलमान के पास थी, खुदा नहीं है क्रिश्चियन के। मेरे अंदाज नए होते हैं, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं समझता है तो तेरी ज़िंदगी गार्बेज है मेरे मुसलमान। जागता है तो जाग, ऐसा जाग कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को जगा दे। एक बच्ची खाली बदवा दी थी कश्मीर की, ये कोरोना से पहले, मेरा ईमान है इस बात पे, अल्लाह उसकी सुलिया पूरी दुनिया को ये लॉकडाउन में डाल दिया। एक लड़की, अब एक ईमान वाला होगा तो हिंदुस्तान की तारीख मुसलमानों के हाथ में होगी इंशाअल्लाह।